आज का टॉपिक है हमारा फीलेरियसिस। फीलेरियसिस जो टॉपिक है अभी इसके आपको नोट्स दिखाई देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। उसके बाद लेक्चर चालू होगा। और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोग को भी फैलाइए ज़रा यार, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ फीलेरियसिस। तो फीलेरियसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक वर्म की वजह से होती है। बहुत सारे टाइप के वर्म्स है इसके अंदर। तो जो सबसे मेनली जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये जो वर्म कर रहा है, कीड़ा कर रहा है ना, वो है वुचुरेरिया ब्रोंकफ्ती। तो ये जो सबसे ऊपर आपको नाम दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा ये बीमारी करता है फ्लीरेसिस। पर और भी हैं जो ये कर सकते हैं बीमारी। ये एक है बुर्गिया मलेशिया और एक है बुर्गिया टिमोरी। अब ये जो वर्म्स है ना, जो सबसे ज़्यादा फीलेरियसिस करते हैं, मतलब हाथी पाँव जो आपकी डिजीज़ है ना, इसमें क्या होता है ना, आपका पाँव हाथी की तरह हो जाता है, इसलिए इसका नाम है फ्लीरेसिस। तो ये जो बीमारी है ना, 3 वर्म करते हैं, मोस्टली 3 वर्म करते हैं। एक है वुचुरिया ब्रोंकफ्ती, एक है बुर्गिया मलेशिया और एक है बुर्गिया टिमोरी। वुचुरिया ब्रोंकफ्ती 70 to 80 या 90% तक बीमारी जो हो रही है फ्लीरियसिस की, वो वुचुरिया ब्रोंकफ्ती करते हैं। बाकी लोग इतना नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर गर्म एरिया में मिलते हैं, जैसे अफ्रीका है। और गर्म जब अमेरिका में भी गर्मी होती है तब ये मच्छरों के ज़रिए इंसानों में आते हैं ये कीड़े। और एक सब में ये बीमारी नहीं करते हैं, पर बहुत सारे जन में बीमारी करते हैं और इसका इलाज नहीं है। अगर ये कीड़ों ने एक बार बीमारी कर दी, मतलब हाथी जैसे पैर आपके कर दिए, आप दुनिया की 2 भी दवा खा लो, आपके पैर वापस वैसे नहीं हो पाएंगे। और भी गंदे गंदे काम करते हैं ये कीड़े, हम सब के सब पढ़ेंगे। तो ये जो कीड़े होते हैं ना, एक मस्कीटो से आते हैं जिसको बोलते हैं क्यूलेक्स मस्कीटो। ये मस्कीटो रात में काटता है। तो रात में अभी इंडिया में क्या होता है, कोई भी गर्म जगह पे, इंडिया में तो लोग कपड़े थोड़ा अच्छे ही पहनते हैं, पर मॉडर्न जगह पे जाओगे चड्डा पहनते हैं। ये लड़कियां ब्रा पहन के और लड़के चड्डा पहन के सो गए, चड्डी पहन के सो गए। वो चड्डा तो थोड़ा बड़ा भी होता है, चड्डी पहन के सो जाते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप रात में सोए हो बिना मच्छरदानी के सोए हो, और ये घटिया सा मस्कीटो आ गया जो है क्यूलेक्स मस्कीटो। दुनिया भर के मस्कीटो होते हैं, पर ये क्यूलेक्स वाला मस्कीटो आया और आपको काटा उसने, तो वो आपको वर्म दे सकता है, एक कीड़ा दे सकता है। अगर वो विचूरिया ब्रोंकफ्ती हुआ, बुर्गिया मलेशिया हुआ या बुर्गिया टिमोरी हुआ, तो आप तो गए, आपको फ्लीरेसिस होने के चांसेस हैं। तो मस्त आप सोए हो मस्त आराम से, या लोग अगर आप लाइक सो रहे हो और आपके यहाँ पे ये सब बीमारी कॉमन है, तो पूरे कपड़े पहन के सोइए, मच्छरदानी में सोइए, ऐसा है। पर आपके यहाँ का कॉमन है डिजीज़, आप चड्डा पहन के सो रहे हो, आपके आजू बाजू लोगों को एलिफेंटाइसिस हुआ है, मतलब हाथी जैसे पैर हो चुके हैं, और आप मस्त बैठ के सोए हो, तो आपको फ्लीरेसिस होने के चांसेस हैं अगर वो मच्छर काट लिया क्यूलेक्स का मस्कीटो। फीमेल वाली मस्कीटो आएगी, काटेगी, खून चूसेगी अपने बच्चे पैदा करने के लिए, पर उसके मुंह में से क्या बोलते हैं, ये कीड़ा आ जाएगा जो 2 स्टेजेस हो चुका है, मतलब 2 बार मोल्टिंग कर चुका है, उसने 2 बार अपने शरीर के स्किन के ऊपर जो कपड़े जैसा स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर चुका है। उसके ऊपर स्किन के ऊपर कुछ क्यूटिकल होता है, उसको 2 बार चेंज करा, मतलब 2 बार मोल्टिंग करा, और वो L3 स्टेज में पहुंच चुका है। वो लावा L3 मतलब लावा 3 स्टेज पे पहुंच चुका है। पहले लावा 1 था जिसने एक बार मोल्टिंग किया, L2 बना, L2 के बाद उसने फिर से मोल्टिंग किया, L3 बना, और वो L3 लावा जब आपके अंदर आएगा तभी आपको बीमारी होगी। तो मस्कीटो जब काटती है तभी L3 लावा उसके मुंह के जरिए से आपकी चमड़ी में घुस जाता है। तो आपकी चमड़ी में ये L3 लावा घुस गया, आप नंगे पुंगे सोए थे, उसने हाथ पे आई काट के गई, पैर में आई काट के गई। अगर आपने हाथ में कपड़े पहने तो नहीं काटती, पर आपके ये वाले हाथ में काट सकती है ना, कपड़े पहनोगे तो भी काट सकती है, तो मच्छरदानी में सोने का आराम से, तो ये आपके हाथ पे आई और काट के गई। तो इसने ये लावा दिया आपको। अब ये लावा L3 स्टेज में है, अब ये लावा आपके खून में है, आपके खून में है। अभी आपकी बॉडी में आपको क्या लगता है, खून की एक नस होती है ना, पर ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में एक नस होती है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये समझो, ये नॉर्मल ब्लू वाली से मैं आपको नॉर्मल नस बना रहा हूँ, और ग्रीन वाली से लिम्फेटिक बना रहा हूँ। तो समझो ये ब्लू वाली नस है, रेड कलर का मार्कर इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे। देखो ये रेड कलर से आपकी ब्लू वाली खून की नस है। एक नस होती है जिसके अंदर खून नहीं होता, लिम्फ होता है, वो खून से ही बनता है, पर वो पेशाब के जैसा होता है।
तो उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं वो, आप कभी एनाटॉमी बुक में पढ़ोगे उसको हरे रंग से बनाते हैं, हरे रंग की नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है और वाइट कलर की होती है नस। आपकी खून की नस भी वाइट ही होती है पर उसके अंदर लाल रंग का खून होता है इसलिए लाल दिखती है। इस नस के को बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। इसके अंदर खून से लिम्फ निकाल लेते हैं, खून से जो पीला पीला पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं और लिम्फ में घुस जाता है। अब इस लिम्फ में ज़्यादा खाना होता है, ये कचरा होता है और योद्धा होते हैं आपकी बॉडी। आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है, आपकी खून की नस, आपका दिल सब सेल से बना है, पर कुछ सेल योद्धा की तरह काम करते हैं तो उनको बोलते हैं इम्यून सेल। तो कुछ इम्यून सेल्स भी इसके अंदर होते हैं। तो ये जो कीड़ा है ना, इसको ये जगह बहुत पसंद है, इसको लिम्फ वेसल बहुत पसंद है कि लिम्फ वेसल में दुनिया भर का खाना है, दुनिया भर का कचरा है और दुनिया भर के योद्धा वाले सेल है। योद्धा वाले सेल इसकी वाट नहीं लगा सकते, ये कीड़ा बहुत बड़ा है, इसकी वाट इतनी आसानी से लगाएंगे नहीं योद्धा वाले सेल। तो ये जो कीड़ा है आपके शरीर में घुस चुका है, तो ये कीड़ा खून की नस से सीधा आपके शरीर में आया, कीड़ा मच्छर ने काटा तो आपकी खून की नस से सीधा वो लिम्फेटिक वेसल में घुसेगा, ये कीड़ा लिम्फेटिक वेसल में घुसेगा। अब ये बन जाएगा अडल्ट माइक्रोफिलेराई। क्या बन जाएगा, अडल्ट माइक्रोफिलेराई। तो अडल्ट बन चुका है, अभी पहले छोटा था, L3 था, कुछ ही समय में ये बड़ा हो जाएगा। इसको समय लगता है बड़ा होने में, समय कितना लगता है, 8 से 12 महीने तक लगता है, सालों तक अंदर रहेगा आपके, बड़ा होने में टाइम लगता है इसको। ये सालों तक जिंदा भी रह सकता है आपके अंदर, बड़ा होने में टाइम लगता है और सालों तक जिंदा रह सकता है ये कीड़ा। अब क्या होगा, ये कीड़ा सेक्स करेगा और बच्चे पैदा करेगा। देखो जिंदगी में सब खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए, अब बच्चे चाहिए। तो ये कीड़ा छोटे छोटे बच्चे बनाएगा जिसको बोलते हैं माइक्रोफिलेरियाई। क्या बनाएगा, माइक्रोफिलेरियाई। और ये फिलेरियाई रात में निकलते हैं, जब आप सोओगे मस्त तो आपको ये बीमारी है तो ये बच्चे निकलेंगे आपके हाथ और पैर में जाएंगे। अब हाथ और पैर में क्यों जाएंगे, आप चड्डा पहन के सो या ऐसे सो, आपके हाथ और पैर कवर नहीं होता है। मैंने स्लीव देखो, मेरा जो हाफ स्लीव है तो हाफ स्लीव कवर है क्या, नहीं। और मॉडर्न जहाँ अमेरिका वगैरह में तो बिना कपड़े के ही सोते हैं, तो हाथ पैर में या पूरी बॉडी में घूमेंगे। और ये मच्छर, जब क्यूलेक्स मच्छर आएगा तो ये कीड़ा लेके जाएगा, जब ये कीड़ा दूसरे को काटेगा तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो माइक्रोफिलेरियाई आपके हाथ में से, आपके पैर में से मच्छर लेके जाएगा। पर जब ये आपके अंदर होता है, आपके लिम्फेटिक वेसल में है, खून के वेसल में नहीं, खून की नस में नहीं, लिम्फ की खून नस में है, तब ये कीड़ा कभी कभी लिम्फ में छेद कर देता है। तो समझो ये लड़का है, ओके, तो लड़के के पास क्या होता है, टेस्टिस होता है ना, आपको पता होगा लड़कों के पास पीनिस होता है, एक पेन जैसे। लड़कों का स्ट्रक्चर देखो, अगर लड़के को बोले चड्डी निकालेगा ना लड़का, तो चड्डी के नीचे उसको अंदर दिखेगा ना एक पेन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और लड़का बहुत मूड में होता है, पेन खड़ा भी हो जाता है, तो ये पेन के जो पीछे जैसा स्ट्रक्चर है इसको पीनिस बोलते हैं। इसके पीछे एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस बैग को बोलते हैं स्कॉटम। क्या बोलते हैं, स्कॉटम। तो ये समझो बैग है, इसमें आगे पीनिस है, तो ये जो स्कॉटम जो होता है ना, स्कॉटम, इसके अंदर टेस्टिस होता है। तो स्कॉटम के अंदर भी लिम्फेटिक वेसल होते हैं, लिम्फेटिक वेसल हर जगह होते हैं। तो ये क्या करता है ना कीड़ा, तो समझो ये स्कॉटम है लड़के का, तो ये लड़के के लिम्फ वेसल में छेद कर देगा। जब छेद कर देगा तो लिम्फ वेसल में खाना होता है ना। तो आप इमेजिन करो दुनिया भर के सेल्स हैं, खून की नस थोड़ा थोड़ा ही खाना देती है, ये मोटे हो जाएंगे ना, ज़्यादा खाना नहीं देगी। पर लिम्फेटिक वेसल में कीड़े ने छेद कर दिया, तो छेद करने लगा और इतना छेद करने लगा कि लिम्फेटिक वेसल आजू बाजू की खराब होने लग गई, फाइब्रॉइड होने लग गई और लिम्फेटिक वेसल फट गई। जब फट जाएगी तो बहुत सारा खाना निकल जाएगा उस एरिया में, और खाना मिल जाएगा तो टेस्टिस में जो सेल होंगे ना वो लोग मल्टीप्लाई करने लगे, इतना मल्टीप्लाई, इतने ठूसे हो जाएंगे टेस्टिस के आजू बाजू वाले स्केल कि स्कॉटम मोटा हो जाएगा। तो जो स्कॉटम इतना सा था लड़के का, वो स्कॉटम इतना बड़ा हो जाएगा। अब वो लड़का बाप नहीं बन पाएगा, अगर स्कॉटम इतना बड़ा हो गया, सब कुछ अंदर बिगड़ ही जाएगा। तो जो छोटू सा स्कॉटम था अब उतना बड़ा हो जाएगा उसका, चड्डी में भी दिखेगा उसके स्कॉटम। पहले देखो लड़कों का चड्डी में से दिखेगा नहीं स्कॉटम, और पीनिस इतना दिखता नहीं है, पर इसमें इतना छेद हो जाएगा इसके लिम्फेटिक वेसल में, इसकी स्कॉटम इतना बड़ा हो जाएगा कि इस चड्डी में भी स्कॉटम दिखने लगेगा। अब ये लड़के के साथ हुआ, लड़की के साथ क्या होएगा उसका भी देखते हैं। तो लड़की के अंदर वल्वा होता है, अगर आपको पता होगा, अगर वो लड़की चड्डी निकालेगी तो उसके अंदर वल्वा होता है। तो वल्वा जो रहता है, वो वल्वा छोटा सा पीनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, होल जो फीमेल का होल होता है, समझो ये एक होल है फीमेल का, और ऊपर एक वल्वा बहुत ज़्यादा बड़ा, ऐसा रहता पीनिस हो गया, इतना बड़ा हो जाता है कि उधर की लिम्फेटिक वेसल ये गंदा फिलेरियसिस
तोड़ देता है। जो वुचेरिया ब्रोंकाप्ती है या अपना टिमोरी है या कोई भी वाला आया तीनों में से, तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, उससे वल्वा बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ तक फीमेल में ये लोग क्या करते हैं, फीमेल को ब्रेस्ट होता है ना यहाँ पे, जिससे दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो ब्रेस्ट में भी लिम्फेटिक वेसल को छेद कर देते हैं लोग, छेद कर देते। तो ब्रेस्ट भी बहुत बड़े हो जाते हैं, एकदम ऐसे बड़े बड़े ब्रेस्ट हो जाएंगे। जो नॉर्मली ब्रेस्ट क्या दिखते नहीं इतने ना, वो इतने बड़े हो जाएंगे जब छेद कर देगा, और फिर ब्रेस्ट भी सही से काम नहीं करेगा। तो फीमेल में ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, मेल में स्कॉटम बड़ा हो जाता है, फ्लेरेसिस होता है। और कभी कभी हाथ और पैर में जो लिम्फेटिक वेसल है ना, उसमें भी छेद कर देता है, तो हाथ हाथी की तरह हो जाता है, उसको एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, मतलब हाथी जैसे पैर, सूजन हो जाती है पैर में, तो एकदम हाथी जैसे पैर हो जाएंगे इस बंदे के, बड़े बड़े, ये हाथ एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे उसके, अगर हाथ के लिम्फेटिक वेसल में छेद कर जाए। क्यों छेद करेगा, छेद करता है और फिर वो एरिया आगे जो बाजू फाइब्रॉइड करने लगते हैं, उसके बाद और छेड़छाड़ी करता है, वो फट जाती है लिम्फेटिक वेसल, और फटने की वजह से हाथ और पैर एकदम बड़े बड़े और हाथी जैसे हो जाते हैं। स्कॉटम एकदम बड़ा, चड्डी में भी दिख रहा है, वल्वा भी, क्लिटोरिस रहता है ना, क्लिटोरिस, सॉरी वल्वा नहीं, क्लिटोरिस बड़ा हो जाता है, फीमेल का पेनिस क्लिटोरिस बोलते हैं, क्लिटोरिस बड़ा हो जाता है उसके अंदर, वल्वा भी बड़ा हो सकता है, क्लिटोरिस बड़ा हो जाता है, और ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है, हाथ पर एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं एकदम। और एक बार ये बड़ा हो गया, चाहे स्कॉटम बड़ा हुआ हो, स्कॉटम क्या है, बैग होता है जो पेनिस के पीछे होता है, वो बड़ा हो गया है, ब्रेस्ट बड़ा हो गया, हाथ या पैर बड़ा हो गया, चाहे कुछ भी दवा खा लो ठीक नहीं होने वाला, जिंदगी भर लेके बैठना पड़ेगा, हाथी जैसे पैर, हाथी जैसे हाथ, बड़ा सा ब्रेस्ट और स्कॉटम, अब वो काम भी सही से नहीं करेगा। दर्द कितना होगा आपको क्या ही पता हमें। अब सोचा आपके एकदम भारी भारी पैर से कैसे चल पाओगे, वैसा एकदम दर्द होगा। अगर ये कीड़ा अगर छेद करना चालू कर दे और आजू बाजू फाइब्रॉइड्स करने लगे और लिम्फेटिक वेसल टूट जाए, तो बड़ा ही नालायक कीड़ा है ये। और ये जो फ्लीरेसिस आपने पढ़ा है, वुचेरिया ब्रोंकाते, बर्गिया टिमोरी, बर्गिया मलेशिया है, तो ये जो है ना, ये वाले मले से ये जो है ना, ये लोग यही करते हैं, टेस्टिस बड़ा कर देंगे, स्कॉटम बड़ा कर देंगे, ब्रेस्ट बड़ा कर देंगे, और सूजन कर देंगे लिम्फेटिक, हाथ पैर एकदम हाथ जैसे हो जाएंगे, तो यही करते हैं। पर और भी फ्लीरेसिस हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, जैसे सबक्यूटेनियस, जो चमड़ी में घुस जाए, चमड़ी की फ्लेरेसिस को लोआ भी बोलते हैं, वो फ्लेरेसिस को, वो चमड़ी में आके मस्त बैठे रहेंगे, बस बच्चे पैदा करते रहेंगे, चमड़ी में ही रहेंगे। फिर एक और एक फ्लेरेसिस है जो है एब्डोमिनल फ्लेरेसिस। तो एब्डोमिनल फ्लेरेसिस में क्या होता है, आपके एब्डोमेन में, सीरस में एक और एक फ्लेरेसिस आएगा जिसका नाम है मॉन्सेला, वो एब्डोमेन में मस्त बच्चे पैदा करेगा, फ्लेरेसिस लाइक बच्चे पैदा करेगा, एब्डोमेन के फ्लूइड में छेद करेगा। पर फ्लेरेसिस का एक और एक चीज़ है जो बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आप समझो कोई लड़का है, उसका टेस्टिस स्कॉटम बड़ा हो गया, अभी फ्लेरेसिस में क्या हो, स्कॉटम बड़ा हो जाता है, लड़की का ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, तो अभी शुरुआत में थोड़ा बड़ा होगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अभी शर्म करेंगे ना, लड़के भी शर्म करते हैं, भैया अभी क्या जाऊँ डॉक्टर के पास, वो बोलेगा पैंट निकालो, फिर देखेगा, है ना, तो शर्म आती है, तो जाते नहीं डॉक्टर के पास। तो क्या करते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा हो जाता नहीं है, तो उसका सोनोग्राफी करने का बोलते हैं, तो अभी डॉक्टर बोलेगा चड्डी निकालो, और फिर वो आपका स्कॉटम में कुछ जेल लगाएगा, फिर वो कुछ करेगा, देखेगा उसमें क्या बोलते हैं सोनोग्राफी में। तो जब सोनोग्राफी में ब्रेस्ट देख रहे हैं, एब्डोमेन देख रहे हैं, या वो चड्डी में स्कॉटम देख रहे हैं, हाथ और पैर देख रहे हैं किसी इंसान का, तब उनमें मालूम पड़ता है कि फ्लेरेसिस नाचते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लेरियल डांस, फिलेरियल डांस ऐसा कुछ बोलते हैं। फिलियर मतलब आप जब एक्सरे सोनोग्राफी करोगे, जब आप उसके स्कॉटम की, जब लड़का चड्डी निकाल के खड़ा रहेगा या लड़की ब्रेस्ट ये निकाल के खड़ी रहेगी, वो भी लड़की का भी क्लिटोरिस, जब आप वो करोगे क्या बोलते हैं सोनोग्राफी, तब आपको दिखेगा सोनोग्राफी के अंदर ये नाच रहे कीड़े, तो उनको बोलते हैं फ्लेरियल डांस, फिलेरियल डांस। तो बेसिकली जब आपने कीड़ों को नाचते हुए दिख गया, तो आप समझ जाओ इस बंदे को फिलेरियसिस है, समझ के। फिलेरिया मतलब होता है वो कीड़े, और इसिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो उसको उसकी इन्फ्लेमेशन है, तो वही हाथी जैसे पैर हो जाते हैं, तकलीफ होती है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अब इसको ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स नहीं आए पर आपको पता चल गया आपके अंदर फिलेरियल है, वर्म्स हैं, कैसे पता चलेगा, आपने खून का सैंपल कर लिया। खून का सैंपल कब करोगे, अब इस खून का सैंपल दिन में नहीं करोगे, रात में करोगे। रात में क्यों, रात में कि फ्लेरियल वर्म रात को ही निकलते हैं, छुप के बैठे रहते, खून में नहीं आते,
लिम्फेटिक वेसल में छुप छुप के बैठे रहते हैं। लिम्फेटिक वेसल कहीं कहीं फूक जाती है, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड। तो ये समझो लिम्फेटिक वेसल है तो ये कहीं कहीं फूक जाएगी, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। हरे में बनाना चाहिए था। तो लिम्फ नोड में छुप छुप के बैठे रहेंगे कीड़े। पर रात के समय में ये माइक्रोफिलेरिये बाहर निकलते। क्यों बाहर निकलते? कि कोई क्यूलेक्स मस्कीटो आए और ये बच्चों को लेके जाए। तो बच्चे बाहर निकलते हाथ और पैर में, कि हाथ और पैर खुले ही रहते। लड़के चड्डा, लड़की चड्डा पहन के सोते हैं और लुंगी पहन के सोते हैं गांव वगैरह में, और हाथ पैर तो स्लीवलेस ही रहते हैं। तो हाथ पैर में आके मस्त बैठे रहेंगे। तो मच्छर क्यूलेक्स की आएगी, हाथ या गर्दन या नाक चेहरे पे काटेगी जहाँ कपड़े नहीं होते, और फिर वहाँ से ये माइक्रोफिलेरिये निकाल के जाएंगे जो बच्चे हैं फ्लेरेसिस के। और फिर वो L2, L1, L2, L3 स्टेजेस उनका मच्छर में ही होगा। फिर L3 से जब दूसरे बंदे को काटेगी ना ये, तब ये डाल देगी L3 वाला लावा उसके अंदर, और उसके बाद ये साइकिल चलती रहेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बच्चे सेक्स करेंगे, फिर से ये क्या बोलते हैं छोटे छोटे फ्लेरियल बनेंगे, और फिर ये माइक्रोफिलेरे, फिर माइक्रोफिलेरे फिर से जाएंगे क्या बोलते हैं दूसरे मस्कीटो से। ये साइकिल चलती रहती है। तो ऐसा होता रहता है। तो हम लोग को पता है रात को निकलते, जल्दी इसका रात का टेस्टिंग कराते और रात में खून निकालते, फिर खून में देखते कीड़ा है कि नहीं। पर आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई कि दिन में भी कीड़े को निकाल, दवा बोलेंगे पेशेंट को खा गया तो पेशेंट के खून में कीड़े निकल जाएंगे। एड़ा बनाते कीड़े को, ये रात हो गई, रात में निकल जा। उसके बाद एड़ा बन जाता है कीड़ा, फिर आ जाता है खून में। फिर आप दिन में भी सैंपल कर सकते हैं कि बंदे के खून में है। माइक्रोस्कोप से अपन देख सकते हैं, जो रहता है ना, देख सकते हैं कि कीड़ा है कि नहीं। तो एग्जामिनेशन अपन ऐसा कर सकते हैं। एक बार कंफर्म हो गया कीड़ा है तो हम लोग ये दवा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं डाइइथाइल कार्बामाज़ाइन। तो ये ड्रग्स है ना, पहले 1 हफ्ता दिया जाता है दिन में 2 बार। उसके बाद दिन में 1 बार दिया जाता है 5 दिन तक, 6 महीने या 3-4 महीने, 5 महीने जैसा है आपका कंडीशन। उसके ऊपर दिया जाता है। फिर टेस्टिंग की जाती है भैया कीड़े खत्म हुए कि नहीं। एक बार कीड़े खत्म हुए फिर टेंशन नहीं, वरना अगर हाथी जैसे पैर हो जाएंगे अगर इलाज नहीं किया, और स्कॉटम बड़ा हो जाएगा, प्रेस बड़ा हो जाएगा, और फीमेल का क्लिटोरिस भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा लोग हरकतें कर सकते हैं। वो मैं गलती से बोल जाता, वल्वा वो क्लिटोरिस है। और उसके बाद और क्या है जो चीज़ है जो मुझे बतानी है आपको, वो है कि अगर एक बार ये हो गया, हाथी जैसे पैर हो गया, वल्वा बड़ा, सॉरी क्लिटोरिस बड़ा हो गया, और स्कॉटम बड़ा हो गया, ब्रेस्ट बड़ा हो गया, तो वापस ठीक नहीं हो सकता। जब स्कॉटम बड़ा हो जाता है उसको हाइड्रोसिली बोलते हैं। आप चाहे दुनिया में कोई भी दवा खा लो, ठीक नहीं हो सकता। तो अब क्या करना चाहिए? अगर एक बार हो गया, आपको ये हो गया, तो क्या करना चाहिए आपको? ना हो, हो गया तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते हो, पर आप उसके कीड़ों को ख़त्म कर सकते हो। पर सब में कीड़े घुसते, सब में बीमारी नहीं होती है। और एक और ही चीज़ है, कैसे बचे इससे? तो पूरे कपड़े पहन के सो, जब सो रहे हो मच्छरदानी में सो, या क्रीम लगा के सो, तो आप बच सकते हो। और मस्कीटो को स्प्रे व्रे से मार दो, मच्छर को काटने मत दो। देख रहे हो मच्छर काट रहा है तो एकदम खींच के मारो उसको। कीड़े मकोड़े ना देते आपको ये, या कोई भी कीड़ा मकोड़ा, मलेरिया ना देते। खाली ये फ्लेरेसिस नहीं, मलेरिया दे सकते, डेंगू दे सकते, दुनिया भर की चीज़ें दे सकते हैं। तो मारो उनको खींच के, आए ना। और आजू बाजू गंदा पानी रहने मत दो, क्यों? गंदा पानी रहेगा, सूखा हुआ पानी रहेगा तो मच्छर बहुत होते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचो, तो आपको फ्लेरेसिस नहीं होगा।